So in this video we will study about the site of photosynthesis. As you know, green leaves are the main site of photosynthesis. The entire structure of leaf shows upper epidermis and lower epidermis. जो लीव की स्ट्रक्चर है उसमें अपर और लोअर एपिडर्मिस दो फॉर्म होती है. अपर एपिडर्मिस हैज क्यूटिकल एंड लोअर एपिडर्मिस हैज स्टोमेटा. जो अपर एपिडर्मिस है उस वो क्यूटिकल वहाँ होगा और लोअर एपिडर्मिस पे ओपनिंग होगी जिसको आप स्ट्रोमेटा कहेंगे. द सेल्स इन बिटवीन टू लेयर्स दैट इज अपर एंड लोअर एपिडर्मिस आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली एंड लूजली अरेंज. क्या मतलब है इसका? जो ये अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट हैं, ये सेल्स दो अरेंजमेंट शो करते हैं, कॉम्पैक्ट और लूज. Compact arrangement of cell is called palisade and loose arrangement of cell is called as spongy. जो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है सेल का उसको हमने पैलिसेड कह दिया और लूज अरेंजमेंट को क्या कह दिया? स्पॉन्जी. जैसे सिक्के होते हैं, 5-5 के सिक्के ले लें और उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सजा दें, तो वो पैलिसेड अरेंजमेंट हो गया, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हो गया. और जो लूज अरेंजमेंट है वो क्या कहलाएगा? स्पॉन्जी अरेंजमेंट. नेक्स्ट, बोथ सेल्स आर ऑफ पैरेनकाइमेटस नेचर. पैरेनकाइमेटस फॉर्म होती है इसकी. ये मैंने एक डायग्राम से शो कर रखा है. आई हैव शोन इन अ डायग्राम. आई हैव ड्रॉन अ लीफ एंड द लीफ शोज अपर एंड लोअर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस जब आप ड्रॉ करें तो उसको क्यूटिकल को या उस लेयर को थोड़ा सा डार्क कर दें, थिक फॉर्म में दिखा दें. लोअर एपिडर्मिस को जब आप ड्रॉ करें तो ओपनिंग दिखा दें उस पर. एंड इन बिटवीन दिस देयर आर टू सेल्स, पैलिसेड सेल्स एंड स्पॉन्जी सेल्स. पैलिसेड सेल्स को बनाते वक्त थोड़ा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट दिखाएं, स्पॉन्जी सेल्स को बनाते वक्त थोड़ा लूज अरेंजमेंट दिखाएं. एंड दिस विल कॉल्ड एज मीजोफिल सेल. ठीक है. मीजोफिल cells is a combination of palisade and spongy cells. These two cells constitute mesophyll cells. Now in a mesophyll cell there is a large vacuole and a nucleus on one side and a chloroplast. अगर आपको मैंने डायग्राम बना रखा है ओवल फॉर्म में. ये मीजोफिल का डायग्राम है जिसमें मैंने वैक्यूल दिखा दिए, जिसमें मैंने साइड में डॉटेड फॉर्म में न्यूक्लियस दिखा दिया और अपर साइड में मैंने क्लोरोप्लास्ट दिखा दिया. Now we will discuss about the chloroplast. So as I have shown in diagram, chloroplast is a double membrane structure with outer and inner membrane. आप देख रहे हैं आउटर और इनर मेम्ब्रेन दिख गई है, मैंने लेबल कर रखा है. इट इज फिल्ड विद जेली लाइक मटेरियल कॉल्ड एज स्ट्रोमा. डॉटेड फॉर्म में, जेली लाइक फॉर्म में मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई या उस मेम्ब्रेन को भर दिया, उसको क्या कहते हैं हम? स्ट्रोमा. द स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन स्टैक विच इज़ कॉल्ड एज ग्रेनम एंड सिंगल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज थाइलाकोइड. अगर आप देखेंगे तो मैंने सिक्कों की तरह 4 स्ट्रक्चर बना दी, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. ये ऐसे बंडल की फॉर्म में या स्टैक की फॉर्म में, उसको तो आप कहोगे ग्रेना. और एक जो सिंगल आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, कोई भी सिंगल ले लो, मैंने ऊपर की तरफ बता रखा है, इट इज़ कॉल्ड एज थाइलाकोइड. ठीक है. और आप देख रहे होंगे डायग्राम में मैंने कुछ स्ट्रक्चर ऐसी बनाई है जो कि इनर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है और जो 2 ग्रेना को जोड़ के रखा हुआ है जिन्होंने. ठीक है. द ग्रेना आर इंटरकनेक्टेड बाय वेरियस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर and are called the grana are interconnected by various membranous structure and are also connected to inner membrane. देख सकते हैं आप डायग्राम में. and these are called as stroma lamini. इसको मैंने लेबल कर दिया स्ट्रोमा लैमिनी से. डायग्राम में आप देख रहे होंगे सर्कुलर डीएनए भी दिखाया है मैंने और राइबोसोम्स भी दिखाए हैं. नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट हैज़ देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. ऑन दी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट पिगमेंट्स. ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया कि जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है उस पर पिगमेंट प्रेजेंट होंगे. ठीक है. और ये मैंने पिगमेंट्स को थोड़ा डार्क कलर से शो कर दिया है.
Important part in this is related with site of photosynthesis is the light reaction and dark reaction. I have written the light reaction of photosynthesis occur in thylakoid while dark reaction takes place in stroma. So it completes about all about site of photosynthesis.